Good morning, good afternoon, standard 11th. Standard +1 all stream subject English supplementary third lesson रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। सप्लीमेंट्री जैसा आप जानते हैं कि मोस्टली स्टोरीज होती है, उस स्टोरीज में संदेश होते हैं। एंड मस्ती वेंकटेशा आयनगर जो इसके लेखक हैं, ये जो स्टोरी है ये जस्ट ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, जो भारत की झलकियाँ आपने 10th स्टैंडर्ड में द बेकर फ्रॉम गोवा, देन टी फ्रॉम आसाम एंड वन ऑफ द लेसन में भी और था, तो वो भारत की झलकियाँ कुर्ग कि पुराने ज़माने में बहुत से, जैसे आप हमने इतिहास में पढ़ा और इतिहास में जानकारी पूरी लेते हैं कि समाज कैसे रहता था, हमारे रीति रिवाज कैसे थे। भारत गांव का देश है, ये महात्मा गांधी ने भी बोला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट रंगानाथन। ऐसे पुराने बड़े बड़े नाम होते हैं, आप जानते हैं, आल्सो नोन एज रंगा। और गांव में क्या होता, बड़े नाम को किसी का, जैसे राम प्रकाश है उसको रामू कह देते हैं, सोनलाल को सोनू कह देते हैं। इस प्रकार के नाम छोटे कई बार बन जाते हैं, और बच्चों के तो छोटे नाम रखते हैं। तो ये कहानी रंगानाथन नाम का व्यक्ति, जिसको गांव वाले रंगा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। द राइटर एंड रंगा बिलोंग टू ए विलेज होसाली। ये होसाली गांव का नाम है। लेखक जो वर्णन करता है, कहानी बता रहे, ये दोनों ही गांव से बिलोंग करते हैं। इट इज ए समाज विलेज इन मैसूर अंडरस्टूड। आप देखते हैं कि हमारे हरियाणा में कुछ गांव बड़े, बाकी छोटे ही गांव हैं अधिकतर। तो ऐसा ही परिस्थितियाँ मैसूर उत्तर प्रदेश या ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे गांव मिलेंगे। देयर इज ए डॉक्टर नेम्ड गुंडा भाटा। ये इधर के साउथ का कोई इस प्रकार का नाम है, तो वहाँ एक डॉक्टर भी है। गांव के अंदर आजकल तो फैसिलिटी बहुत कुछ चेंज हो गई है, लेकिन पुराने टाइम में इतनी नहीं थी कि कोई एक आधा डॉक्टर होता था, 2-4 दुकानें होती थी। स्कूल्स वकूल्स भी हो सकता है गांव में, लेकिन प्राइमरी लेवल के होते थे। और बाद के अंदर जैसे स्कूलों की स्थितियाँ प्राइवेट सेक्टर में और में, तो आज से 30 साल पहले की या 40 साल पहले की जो परिस्थितियाँ, उसके बारे में बता रहा है। इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन द लाइफ ऑफ विलेजर्स। इस कहानी में लेखक हमें बता रहा है कि गांव के अंदर आज से 40 साल पहले की परिस्थितियां यदि आप देखेंगे, या 45 साल पहले चले जाएं, तो गांव में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। 40 साल पहले गांव के अंदर एमए करना, गांव में बीएड करना, गांव में पीएचडी करना, गांव में जेबीटी करना, गांव में यानी कि 14वीं पास होना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। रेयर कैंडिडेट गांव में मिलता था कि एक ये पढ़ा लिखा है। दैट टाइम देयर वर नॉट मेनी पीपल हु न्यू द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो दैट टाइम है कि इंग्लिश के बारे में अधिकतर ज्ञान नहीं होता था। आपने कई बार पुरानी कहानियाँ सुनी, जिस प्रकार एक हमारे हरियाणा में भी फैमिली शब्द था, तो उसका भी एक अलग प्रकार से जोड़ दिया गया। एक कहानी आप पढ़ते हैं कि जो धनुष है, शिव धनुष किसने तोड़ा, उसका भी एक जोक्स हरियाणवी में बनाया हुआ है। स्कूल में किसने तोड़ा, शरारती बच्चों ने तोड़ दिया हुआ, इस प्रकार की। द विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट हु सेंट हिज सन रंगा टू द सिटी टू स्टडी। उस गांव में एक अकाउंटेंट था, वो पहला व्यक्ति था जिसने, सपोज करो 8वीं तक का स्कूल था गांव के अंदर, हिंदी मीडियम था। उसके बाद में बेटे को शहर में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा पढ़ने के लिए, और रंगा नाम जैसे ऊपर आया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज वाज ए ग्रेट इवेंट फॉर द विलेजर्स। 7-8 साल के बाद जब वापस आया और गांव के बस स्टैंड पे उतरा, उस जमाने में गाड़ियां बहुत कम होती थी, बस स्टैंड ही एक साधन होता था, लोग आमतौर पर बस स्टैंड पर कहीं बैठे रहते थे। और जब वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आया, तो द पीपल रश टू हिज हाउस। गांव के लोग उसके घर की तरफ दौड़ पड़े कि 8-9 साल ये
दिल्ली में या कुरुक्षेत्रा में या चंडीगढ़ या मंसूरी पढ़ के आया है तो कितना चेंज हो गया उस बेटे में। आजकल भी गांव में होता है तो जिस प्रकार फौजी आता है, फौज से लौट कर अड़ोस पड़ोस के लोग पूछते हैं, या बाहर कोई बिजनेस करता है तो भी आ जाती है। ये गाँव की संस्कृति है। आजकल तो भागा भाग दौड़ में लोग इस संस्कृति को छोड़ के जा रहे हैं, वरना पुराने ज़माने में यदि एक कोई फौजी आता था तो गांव में उसके कम से कम उसके साथ पढ़ने वाले आस पड़ोस के गाँवों से भी लोग मिलने आ जाते थे कि फौज में किस प्रकार का जीवन है। द अकाउंटेंट्स द सन हैज़ कम, लोगों ने घोषणा की एक अकाउंटेंट का बेटा आ गया, रंगा आ गया, जो इंग्लिश पढ़ के आया है, अंग्रेज बन गया है। रामा राव एक कहता है द राइटर टेल्स ए स्टोरी, इसके आगे कहानी और बताता है कि रामा राव बॉट वुड फ्रॉम ए वोमेन। रामा राव के गाँव के अंदर था, उसने एक वोमेन से, एक औरत से लकड़ियाँ खरीदी। इट कोस्ट हिम 4 पैसे, और कीमत बताई गई कि 4 पैसे की है। लेकिन रामा राव के बेटे ने उसने नहीं पता क्या बोला, ही सन टोल्ड द वुमन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, छोटा बेटा था, आजकल छोटे बच्चे तो सभी अंग्रेजी बोलते हैं। तो उसके बेटे ने कहा कि आज चेंज नहीं है। चेंज में जानते हैं कि तुझे पैसे नहीं है। आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, और उस औरत को कहा कि कल या परसों जब दोबारा आप लकड़ियाँ देंगे तो पैसे ले जाएगा। वुमन डिडंट या डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज, उस औरत को चेंज का पता नहीं था, उसको पता ही नहीं लगा कि ये चेंज क्या है। एंड वेंट अवे म्यूटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि शायद उसने सोचा कि ये लोग पैसे देना नहीं चाहते, या कहते होंगे लकड़ी खराब है। आफ्टर दिस द राइटर आस्क्ड हिज प्लान फॉर मैरिज, इसके बाद लेखक रंगा से उसकी शादी के बारे में योजना, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो परिवेश है, आप जानते हैं कि बच्चे के बाद स्टडी, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद हर माँ बाप, चाहे लड़का है लड़की है, उसकी शादी के लिए रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार लेखक ने पूछा कि भैया आपने एजुकेशन प्राप्त कर ली है, आप गांव में आ गए हैं, तो आपका मैरिज के बारे में क्या विचार है। रंगा रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट टू मैरी सून, तो रंगा ने जिस प्रकार एजुकेशन लेने के बाद, आज तो माहौल बदल गया, लेकिन उस जमाने में क्या था कि जल्दी विवाह हो जाते थे। बट लेटर रत्ना एंड रंगा वर मैरिड, लेकिन बाद में क्या हुआ, रत्ना उनके आसपास के गांव की कोई लड़की होगी, उसके साथ रंगा की मैरिज हो जाती है, लेकिन रत्ना की उस वक्त आयु 11 वर्ष थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि 35-40 साल पहले टेंडर जेज इसको बोलते हैं कि बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी। आज 18 साल उम्र निश्चित की गई है लड़के की, 21 साल लड़के की और 18 साल लड़कियों की। उससे पहले सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया, रूल बना दिया गया। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर छोटा बच्चा था, उसकी भी शादी हो जाती थी। कई बार हमें सुनने में मिलता है, कोई बारात में गया था, उसकी शादी कर देते थे, और उसके बाद में जैसे लड़की को भेजना होता था 10-15 साल के बाद भेजते थे, उसको मुकलावा बोलते थे। इस प्रकार के रीति रिवाज समाज में रहे। और हमारे अब इस कहानी में क्या मिला कि एक तो वो पढ़ लिख कर आया, तो लोगों ने सोचा अंग्रेजी सीख कर आया, कुछ अंग्रेजी के वर्ड पता नहीं कितना बदलाव आ गया होगा। दूसरा जो मैरिज सिस्टम है, जो पुराने ज़माने का रीति रिवाज है हमारे, उस पर भी इस कहानी में नज़र डाली गई है। लेकिन इंडियन मैरिज, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जो शादी है, चाहे वो लड़के की हो लड़की को, एक अनोखा प्रोग्राम होता है, एक बहुत ही कॉस्टली प्रोग्राम होता है। अब जैसे जिस प्रकार की एजुकेशन ली, उसके बाद फैमिली में मेम्बर्स हैं वो रिश्ता ढूंढने के प्रयास करते हैं, उसके बाद सक्सेस होते हैं। आज का लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे एंगेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है। एंगेजमेंट में 10-15 लोग वो आते हैं, 10-15 लोग आते हैं, फिर वो रिंग सेरेमनी होती है, फिर शादी से पहले डेट फिक्स होती है, जिसको डोरे भेजना या अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, फिर 5 या 7 दिन के लिए बांध बैठना, जो हर कोई गुड़चड़ी बोलता है, लेडीज संगीत होती है, बारात में जाते हैं, टेंट बेचता है। एक बार IAS एग्जाम में पूछा कि बारात में अकेला दूल्हा क्यों नहीं जाता, तो आंसर देने वाले ने कहा कि उसको डर लगता है, जबकि ये हमारे रीति रिवाज है। और टेंट व्यवस्था करना, सैकड़ों हजारों व्यक्तियों का खाने का अरेंज करना। लेकिन अब कोरोना के कारण इस सिस्टम में सुधार आया। बहुत से यूरोपीय कंट्री में इस प्रकार के सिस्टम नहीं होता। मैरिज होती है, परिवार के 5-10 लोग जाते हैं,
और लड़के की हो या लड़की की, कोई ये दिखावा इतना नहीं है। अब तो थोड़ा सा शुरुआत की है। तो कहने का तात्पर्य कि अब गाँव की परिस्थितियाँ, इस रंगास की शादी, इसको टॉपिक लिया गया रंगा मैरिज, यानी कि 11 साल की लड़की के साथ फिर एजुकेशन। तो आज एजुकेशन का दायरा भी बढ़ गया है और बहुत से रीति रिवाज जो समाज के लिए अच्छे नहीं थे उनमें बदलाव आ गया है। गाँव की परिस्थितियाँ टोटल बदल गई है और पिछले 10-12 सालों से गाँव के अंदर चाहे स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, गलियाँ पक्की है, पानी की व्यवस्था है, स्टडी है, तो ये सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई है। लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, एक झलक गाँव की आपको इस लेसन के द्वारा बताई गई है। थैंक यू ऑल।